जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट में मोटो की तरफ से एक नया मोबाइल को लिस्टिंग किया गया था और फाइनली वो मोबाइल आज इंडिया पे लॉन्च कर दिया गया है। ये जो मोबाइल है, कुछ भाई मुझे कमेंट करके बता रहा था कि भाई ये मोटो का फ्यूजन फोन होगा। कुछ भाई वीडियो भी बनाया है, मैं देखा है काफी सारा यूट्यूबर जो है इसके बारे में वीडियो बनाया है, नाम बताया है कि मोटो का फ्यूजन फोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन नहीं, मुझे 100% पहले ही पता चल गया था कि ये फोन मोटो का G9 होगा और आज इंडिया पे मोटो G9 लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये फोन आपके लिए सही है। मतलब मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर Redmi Note 9 है, Realme 6i है, Samsung M21 है। तो इन सारे फोन को छोड़ के क्या आपको मोटो का G9 खरीदना चाहिए या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाला है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप मोटो G9 के बारे में फुल डिटेल्स में एवरीथिंग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो यार इंडियन मोबाइल मार्केट में हर महीना कोई ना कोई स्मार्टफोन जरूर लॉन्च होता है, वो चाहे रेडमी का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, रियलमी का हो। हर एक कंपनी जो है कोई ना कोई स्मार्टफोन लॉन्च कर ही देता है। लेकिन जब मोटो की तरफ से इंडिया पे कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो मेरे अंदर से एक अलग सा फीलिंग निकलता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोटो का मोबाइल और ये जो मोबाइल लिस्टिंग किया गया था फ्लिपकार्ट में, तब से ही मुझे थोड़ा एक्साइटेड जो है मतलब हो रहा था और मुझे पता चल गया था कि मोटो का ये G9 फोन होने वाला है, लेकिन फीचर्स वगैरह नहीं पता चला था। लेकिन फाइनली आज लॉन्च हो गया है तो प्राइस और फीचर्स तो हमें पता चल चुका है और मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। तो इस मोबाइल का लुक और डिजाइन जो बनाया है, मतलब थोड़ा सा आप Redmi Note 9 Pro जो है उसको देखेंगे तो थोड़ा सा वैसा लुक और डिजाइन है, क्योंकि इसका जो बैक साइड है ना, मतलब कैमरा पैनल लगभग Redmi Note 9 Pro का जैसा ही दिखता है और मोटो का लोगो मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर जो रहता है वो मोटो की तरह ही है। और बाकी फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले मिलता है। दो कलर वेरिएंट में फोन को लॉन्च किया है, एक है ग्रीन, दूसरा है ब्लू। दो कलर वेरिएंट में ये फोन आपको मिलेगा मार्केट में और फ्लिपकार्ट में। अब इस फोन का फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो फोन है ना, एक 6.5 इंच का मतलब ठीक ठाक परफेक्ट साइज का जो है डिस्प्ले दिया गया है। 6.5 इंच का एक HD+ TFT डिस्प्ले दिया गया है इस फोन में, जो कि एक वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन डिस्प्ले में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस फोन का चिपसेट यानी प्रोसेसर का, तो स्नैपड्रैगन का 662 चिपसेट दिया गया है, यानी स्नैपड्रैगन की तरफ से एक प्रोसेसर यूज किया गया है। ये प्रोसेसर कैसे काम करता है मैं आपको बाद में बताता हूं। और इस मोबाइल में जो रैम और इंटरनल स्टोरेज दिया गया है वो 4 GB का रैम है। LPDDR4 रैम को यूज किया गया है, LPDDR4X नहीं है। और इस मोबाइल में आपको 64 यानी 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बड़ा बैटरी दिया गया है, साथ में आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। बाकी Android 10 का सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कैमरा, इस मोबाइल में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल है, सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल, थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल, साथ में LED लाइट दिया गया है। कैमरा पैनल का डिजाइन थोड़ा सा अलग आपको इस बार देखने को मिल रहा है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फ्रंट में वाटर ड्रॉप नोच के साथ आपको मिल जाता है। मोबाइल का प्राइस रखा है 11,499 यानी 11,500। इस प्राइस रेंज में मार्केट में आपको रेडमी का भी फोन मिल जाएगा, रियलमी का मिल जाएगा, सैमसंग का मिल जाएगा, जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं मोटो का G9 हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं। फ्लिपकार्ट में इस मोबाइल का फर्स्ट सेल होने वाला है 31 अगस्त दोपहर के 12 बजे। अब खरीदना चाहिए या फिर नहीं? जी नहीं, कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव पॉइंट इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिलता है वो है इस मोबाइल का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। इस प्राइस रेंज पे फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आपको मार्केट में मिल जाता है। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस मोबाइल में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। मार्केट में आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है वो एक्चुअली जो है 12 मेगापिक्सल का फोटो आपको देगा। मतलब उतना ज़्यादा, मतलब एक क्या बोलता है ना, पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है उसको यूज किया गया है। तो एक्चुअली ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा का तरह आपको फोटो खींच के देगा, जो पिक्सल टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से। बाकी इस मोबाइल में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल है। इस प्राइस रेंज में 16 या फिर 13 मेगापिक्सल का भी सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है।
है और 32 मेगापिक्सल का भी सेल्फी कैमरा मिलता है। अब इस प्राइस रेंज में आपको जो है 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, वो मुझे सही लगा, लेकिन LPDDR4 रैम को यूज किया गया है। इस जगह पे LPDDR4X रैम भी बहुत सारा मोबाइल में हमें देखने को मिलता है। मतलब मार्केट में काफ़ी बेहतर फीचर्स का मोबाइल जो है ऑलरेडी लॉन्च है इस प्राइस रेंज में। और इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी जो लगा मुझे वो है इस मोबाइल का चिपसेट, जो कि है स्नैपड्रैगन का 662। मार्केट में इससे भी बेहतर फ़ोन यार, मतलब बेहतर प्रोसेसर के साथ फ़ोन जो है मार्केट में है। बाकी और भी बहुत सारा मुझे जो है नेगेटिव फीचर्स इस मोबाइल में देखने को मिल रहा है। जो मुझे हाईलाइट्स लगा वो मैं आपको बताया। इस मोबाइल को आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए, अगर आप खरीदते हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। बाकी ये था आज का अपडेट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और इस मोबाइल के बारे में कुछ भी ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और वीडियो से जाने से पहले ये वाला वीडियो देखना, और आप चाहे तो ये वाला भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।